तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से। देखिए, दो तरह का खाना होता है, एक तो आप खुद से बनाते हैं, एक क्या होता है जो आप होटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको खाना सर्व। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो घर पे आप अपने हाथ से जो खाना बनाते हैं उसका एक एक चीज़ आपको पता रहता है, लेकिन जो होटल में खाना बनता है उसमें क्या डाला हुआ नहीं डाला हुआ आपको नहीं आइडिया होता है। लेकिन आसान कौन सा लगता है आपको? आसान लगता है जो होटल में सर्व किया जाता है। आसान भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, लेकिन उसमें पूछ दिया जाए कि आपको कौन सा इंग्रेडिएंट मिला हुआ है, कौन सा सामान मिला हुआ है, तो आप नहीं बता पाइएगा। कौन सा चीज़ कितना मात्रा में दिया हुआ है नहीं बता पाइएगा। क्योंकि आप अगर घर पे आप जो खुद अपने हाथ से कोई सामान बनाए हैं तो आपको पूछा जाए तो आप बता दीजिए। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं इसको हम अभी समझते हैं। तो हम लोग को कौन सा कोर्स ख़रीदना चाहिए? सबसे पहला बात ये है कि कोर्स बहुत सारा कोर्स बिक रहा है, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, बहुत सारा जगह बिक रहा है। तो हम लोग को कौन सा कोर्स ख़रीदना चाहिए, कौन सा नहीं ख़रीदना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई कोर्स ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। अब क्यों नहीं ख़रीदने का ज़रूरत है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि आप लोग अब बोलिएगा बिना कोर्स का हम पढ़ेंगे कैसे, तो उसके ऊपर पूरी तरह डिस्कशन करते हैं। और जो पहले हम कुछ सवाल किए थे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि कोर्स का जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम बहुत सारा कोर्स हम देखे, बहुत सारा जगह अवेलेबल है कि भले कोई 1000 रुपया ही बोल रहा है, लेकिन 2000 ही बोल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो एक इकोनॉमिकल जो आदमी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो लोग रेलवे का ग्रुप डी का वगैरह वगैरह की तैयारी करते हैं उसमें मैक्सिमम लोग या तो निम्न वर्ग के होते हैं या मतलब निम्न वर्ग के मैक्सिमम होते हैं। तो उन लोग के लिए ये मतलब एफर्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर हम नहीं अगर ख़रीदेंगे कोर्स तो तैयारी कैसे करेंगे, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आपको कोई कोर्स ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है, पहले हम बता दे रहे हैं, कोई कोर्स ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी प्लान बनाइए, खुद से बनाइए, ठीक है, खुद से बनाइए, तभी जाके वो सक्सेस होगा। तो हम कैसे काम करेंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पढ़ने का भी आपको दो साधन है, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑफ़लाइन आप कैसे पढ़ेंगे कि ऑफ़लाइन तो बहुत सारा, जैसे आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अभी कोविड का टाइम है तो ग्रुप डिस्कशन भी नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन में आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऑनलाइन में आपका सबसे बड़ा जो साधन है वो यही है, जो जहाँ आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो है आपका यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाता है। फ्री यूट्यूब में पढ़ सकते हैं, आप गूगल ब्राउज़र में जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारा कुछ भी सर्च करिए किसी चीज़ के बारे में तो विकीपीडिया में सब कुछ खुल जाएगा। वो आपको 90% जेन्युइन चीज़ रहता है। मतलब एक तो यूट्यूब हो गया, एक गूगल हो गया, और बाकी कुछ आपका एप्लीकेशन सब भी है, वहीं से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये खुद डिसाइड करना है कि कौन सा एप्लीकेशन से आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा नहीं होगा, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। और अभी अगर हम कोई भी एग्ज़ाम का बात करते हैं, अभी अगर कोई भी रिसेंट में कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें मिनिमम 3 से 4 महीना है, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा से खुद से तैयारी करके, ना कोई भी बिना मतलब ना किसी चीज़ का कोर्स नहीं ख़रीदना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब टीचर लोग हैं जो हमको थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है कि शुरू में तो यूट्यूब में ये प्लेटफॉर्म बना के आते हैं कि हम इसी पे पढ़ाएंगे, और पढ़ाते भी हैं, नो डाउट पढ़ाते भी हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, बाहर में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ जाते हैं और वो एप्लीकेशन से जुड़ के और वहाँ पे क्या करते हैं, अपना कोर्स जो है बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब कुछ अब उन लोगों का पॉपुलैरिटी हो जाता है तो बिकता भी है, लेकिन आप लोगों को कोई चीज़ ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपको ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप उसको सर्च करने का, सही चीज़ निकालने का आपको तरीका आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, पहले तो आप सिलेबस को पहले अच्छे से देख लीजिएगा कि आपका सिलेबस क्या क्या है। जैसे मान लीजिए रेलवे का अपना सिलेबस क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीएस है। जीएस थोड़ा सा मतलब भास्ट हो जाता है, इसमें आपको एक सही प्लान बनाना है, सही चीज़ करना है, तब जाके आपका सब कुछ ठीक ठाक होगा। जैसे कि आप पढ़ने का 3 समय डिसाइड कर सकते हैं। सुबह में पढ़ सकते हैं, सुबह में, दोपहर में और शाम में। मतलब आप अगर 2-2 घंटा भी निकालेंगे ना, 2 घंटा सुबह में, जो कि आराम से निकल सकता है, ठीक है। फिर मान लीजिए सुबह 7 बजे से 9 बजे तक निकाल सकते हैं। बीच में आप 2-3 घंटा निकाल सकते हैं, फिर शाम में 2-3 घंटा निकाल सकते हैं। बीच में अपना जो मन है वो करिए, लेकिन 2-3 घंटा बीच बीच में निकाल के आप पढ़ते रहिएगा। ये नहीं कि आप दिन भर किताब लेके पढ़े हुए हैं, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है।
मतलब कम पढ़िए लेकिन सही चीज़ पढ़िए। आप झूठ मूठ का किताब लेके बैठे हुए हैं, दूसरे को दिखा रहे हैं कि भाई हम देख तैयारी कर रहे हैं, तो वो उस सब से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिलेक्शन खुद लेना है तो खुद को बताना है कि हम पढ़ रहे हैं, दूसरे को नहीं बताना है। दूसरे को बता दिए कि हम पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो खुद को बताइए कि हम पढ़ रहे हैं, मेरा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। इस तरह आपको मतलब अंदर से आवाज़ आना चाहिए। ये हमारा 3 ठो है सिलेबस में, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका जीएस हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक जीएस का एक कॉपी ले लेंगे, जैसे मैथ्स का रीजनिंग का एक कॉपी ले लेंगे। उसमें क्या करेंगे कि एक लाइन से क्या क्या टॉपिक है, जैसे कि नंबर सिस्टम है, आपका टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सब एक लाइन से हम सिलेबस पूरा लिख लेंगे नीचे से ऊपर तक। उसके बाद उसी कॉपी में उसका हर एक चैप्टर का कुछ फार्मूलाज, कुछ क्वेश्चन बना के देख लेंगे। आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए हर चीज़ में क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका ज़रूर क्लियर होना चाहिए। बस एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं तो वो भी नहीं, आपको वही चीज़ पढ़िए लेकिन उसमें और 10 तो क्वेश्चन आप निकाल दीजिए खुद से। एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन खोजने का कोशिश करिए। तो मैथ्स के लिए ये हो गया। उसके बाद जीएस में क्या करेंगे, पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको तैयारी किधर से करना है। पहले आप ज्योग्राफी हिस्ट्री से करेंगे या साइंस से करेंगे। तो मेरे हिसाब से साइंस से शुरुआत करना ज़्यादा आसान है। लेकिन होता क्या है कि साइंस आपका ना समझने वाला चीज़ है, ज़्यादा इसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ होता है, इसीलिए इसको पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। तो साइंस में आप फिजिक्स का सिलेबस लिख लीजिए, केमिस्ट्री का सिलेबस लिख लीजिए, बायोलॉजी का लिख लीजिए और उसको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई लूसेंट का आप सहायता ले सकते हैं। आप नहीं समझ में है वहाँ से तो यूट्यूब पे एक एक टॉपिक आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अलग अलग टीचर से पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि एक ही टीचर से पढ़ना है कि अगर नहीं भी समझ में आ रहा था अरे वो तो बहुत बढ़िया टीचर है, वो मुझसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जिस जगह से समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़िए। ये नहीं कि अब कोई टीचर बहुत अच्छा है, अब उसका नाम बहुत है तो आप वहीं से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको टीचर खोजना है जो कि आप उससे समझ सकें। ठीक है, वो तो बहुतों को समझा रहा है, छोड़िए उसको, लेकिन आप किससे समझ रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी तरह आप जितना भी आपका जीएस में सिलेबस है उस सब सिलेबस को एक तरफ से कवर करिए, एक तरफ से लिखिए, खुद से नोट्स बनाना है। नोट्स क्या है, अब लूसेंट तो खुद नोट्स है, उसमें से मान लीजिए कुछ चीज़ छांट के आप लिखना चाहते हैं, अपना कॉपी, अपना नोट्स, कुछ अच्छा टॉपिक, अच्छा पॉइंट्स, कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर मान लीजिए पूरा सिलेबस भी कवर है, क्या कम से कम 50 तो जीएस आपका पर डे एक नया आना चाहिए। एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करिए कम से कम, तब जाके आपका मतलब कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे कि आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कुछ आप बता दीजिएगा तुरंत जिनेवा है। तो जिनेवा कहाँ है बताइए, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कहाँ है, बर्न। उसके बाद आपको स्विट्ज़रलैंड किस महादेश में पड़ता है, यूरोप। तो इतना चीज़ कम से कम आप पढ़ लेंगे तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात हम बताना चाहेंगे कि आपको YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक टीचर आपको अच्छे से अच्छे टीचर आपको फ्री में अवेलेबल हैं। और ये नहीं कि आप किसी का बहुत नाम हो गया है वो चले गए, मतलब दूसरा प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, आपको YouTube में नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जाके वहाँ कोर्स खरीदिए, ये करिए, वो बिल्कुल नहीं करना है। आप YouTube में आराम से सर्च करिए, अभी भी ढेर सारा टीचर है जो कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका सब कुछ इतना अच्छा है कि बोलिए मत। और अब हम आते हैं जो पहले आपको एक कुछ चीज़ बता रहे थे उसके ऊपर हम आते हैं कि जो पहले आपको एक ठो क्वेश्चन पूछे थे कि आपको खुद से बना हुआ खाना और मतलब होटल का खाना में क्या डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस होता है कि आपको खुद से करना पड़ेगा। तो यूट्यूब में मतलब गूगल में, विकिपीडिया में, कहीं आपको दूसरा कोई एप्लीकेशन में, कहीं बुक से, कहीं मैगज़ीन से, कहीं क्या से, कहाँ से आपको मतलब हर चीज़ कॉन्सेप्ट आपको उठाइएगा और ख़ुद से सब कुछ करिएगा। मतलब सब जगह से सब्जी उब्जी मान लीजिए खरीद के काट के और ख़ुद से बना रहे खाना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको जो आप ये खरीदते हैं, कोर्स खरीदते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि सब कुछ वो करके आपको परोस के देगा। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे कोर्स में ख़राबी कुछ होता है, कोर्स बहुत अच्छा होता है। तो वो क्या करता है, सब कुछ एक सीक्वेंस आपको परोस के देगा। लेकिन फिर आपको अगर होटल में, उसी तरह होटल में जाइएगा तो सब कुछ करके आपको दे देगा, सामने में प्लेट पेश कर देगा, आपको टेस्टी भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, मसाला वसाला ज़्यादा मार के थोड़ा टेस्टी कर देता है, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको पूछ दिया जाए कि ये खाना कैसे बना है,
इस खाना में कितना नमक है, कितना मसाला है, कितना नींबू, मतलब क्या चीज़ डाला हुआ है, आप बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। लेकिन आप खुद से बनाए हैं, कैसे बनाए, एक चीज़ आपका दिमाग में रहेगा, आपका ध्यान में घूमेगा, ये चीज़ ऐसे किए थे, ऐसे किए थे। कोई पूछेगा तब बता भी पाइएगा इस तरह किए थे। तो ये चीज़ यहाँ लागू, सब्जी में तो लागू नहीं होता है, लेकिन आपका पढ़ाई में लागू होता है। पढ़ाई में क्या होता है कि आपको भले सब्जी कैसे बना ये नहीं पूछा जाएगा कहीं, लेकिन आप पढ़े क्या है, किस तरह से, मतलब क्या क्या चीज़ पढ़े हैं, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे तैयार कीजिएगा, तो सब कुछ याद रहेगा। और मतलब इधर परोस के मिल जाएगा तो आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बस हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी करिए, ये कोर्स भी खरीदते हैं तो खरीदिए, लेकिन खुद से मतलब ज़्यादा मेहनत करने का कोशिश करिए, सेल्फ बिलीवर बनिए। हम लोगों का समय में ना ऑनलाइन क्लास होता था ना कुछ होता था, लेकिन फिर भी मतलब, लेकिन एक गूगल हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारा चीज़ हम सर्च भी करते थे। लेकिन अभी का पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है, तो चेंज हो गया, लेकिन चीज़ वही है, चीज़ वही पढ़ना है। अभी पढ़ाई में भी ज़्यादा कुछ ये नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आने वाला है, तो कॉन्सेप्ट आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पूरी तरह कोर्स का हम विरोध कर रहे हैं। आप लोग मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं वही खरीदिए, नहीं तो आपको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, आप कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी मतलब करिए। यूट्यूब आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और मतलब आप बहुत सारे जगह होता है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैगज़ीन पढ़िए, बुक पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन आपको खुद से ज़्यादा तैयार करना है, खुद से आपका कंसेप्ट को बिल्ड करना है, सब कुछ करना है। बस ज़्यादा इस पर कुछ बोलेंगे नहीं, तो खुद से खुद का स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्ट्रेटेजी आपके मतलब सब कुछ होना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए, और क्या किया जाता है किस समय, वो ज़्यादा मायने रखता है। हम भटक रहे हैं सब कुछ से, मायने होती है। तो बस अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये गर्मी में ही हम पसीना में ही शूट कर रहे थे, तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।